वेलकम टू लॉग साइफर। आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, लाइक टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में नहीं, तो कितने टाइप के कुल ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, कैसे ये वर्क करते हैं। फिर उसके बाद आगे हम लोग जानेंगे कि यूनी प्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, मल्टी प्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ठीक, तो अभी के लिए हम लोग सिर्फ ये जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सक रहे हैं, सबसे पहला होता है बैच ओएस। लाइक इसमें जितने भी प्रोसेसेस आते हैं वो बैच में आते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम से सॉल्व करता है और फिर आगे बढ़ाता है। लाइक इसमें कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है। ठीक, डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम, टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोग्राम्ड। ठीक, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर में, जो कि कंपनीज़ हैं जिनको काफ़ी सारे नेटवर्क्स की लाइक आईपी एड्रेसेस, होस्ट एड्रेसेस, नेटवर्क एड्रेसेस उनकी ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें ये ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है उन सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए। एक स्पेसिफिक नेटवर्क को लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करने के लिए ये नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम वहाँ पे एक रिलायबल और एफिशिएंटली अपना काम कंप्लीट करता है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करें तो ये मेनली एटीएम में यूज़ होता है। लाइक इसमें कोई भी ये वाला प्रोसेस नहीं होता है कि आप प्रोसेस कंप्लीट करें, बीच में पहुँचें और हाल्ट हो जाए प्रोसेस। नहीं, अगर कोई भी डिसरप्शन आता है इन द मिडल ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रोसेस, पूरा का पूरा जितना भी प्रोसेस हो रहा होगा, जितना भी प्रोसीजर होगा उसका, वो सब हॉल्ट हो जाएगा। वो फिर स्टार्ट में चला जाएगा, फिर शुरू से शुरू होने लगेगा। एंड देन हम लोग बात करते हैं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में और फिर मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम मेनली इसमें जो प्रोग्राम्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा लाइक एक क्यू में अटैच रहते हैं लगातार। लाइक एक प्रोग्राम सॉल्व हुआ मीन्स ये सीपीयू को आइडल स्टेट में नहीं जाने देता है। ठीक, अब हम बात करते हैं लाइक जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। लाइक कब कंप्यूटर आया, ऑपरेटिंग सिस्टम का कब रोल स्टार्ट हुआ। तो जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था वो 1930 से 1940 के बीच में आया। इसके बीच में जो कंप्यूटर था उसमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था। दे आर टोटली बेस्ड ऑन सी कमांड लाइन इंटरफेस। एंड देन फिर आता है सेकेंड जनरेशन जो 1940 से 1950 के बीच में है। इसमें हम लोग मैग्नेटिक टेप का यूज़ करते थे ऑपरेटिंग सिस्टम को लाइक यूज़ करने के लिए, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम जब भी हम इंस्टॉल करेंगे, जब भी हम यूज़ करेंगे, डेफिनेटली हमें एक मेमोरी की नीड होगी, मेमोरी चाहिए, लाइक स्टोरेज कैपेसिटी। तो वो स्टोरेज कैपेसिटी हमें मैग्नेटिक टेप के थ्रू मिलती है। ठीक, जब हम थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की बात करते हैं लाइक 1950s टू 1960, तो इसमें जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम को हम जिस तरीके से यूज़ कर रहे थे, जो स्टोरेज कैपेसिटी थी वो हमारी, वो मैग्नेटिक डिस्क थी। लाइक हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ये सारी आपने नाम सुना होगा इन सब का। तो जो हमारे पर्सनल कंप्यूटर में यूज़ हो रहा था उस समय लाइक 1950s और 1960s में, वो था यूनी प्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी प्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनी प्रोग्राम्ड में सिंगल प्रोसेस यूनी प्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी प्रोसेस होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम में वन बाय वन प्रोसेस करके आता है। लाइक वो क्यू में नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कि सीपीयू हमारा आइडल स्टेट में चला जाता है, लाइक उसको हम लोग कंटिन्यूसली यूज़ में नहीं ला सकते हैं यूनी प्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में। हम लोग थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि यूनी प्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम की एबिलिटीज़ क्या है, वो करता क्या है। तो बेसिकली यूनी प्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम एबिलिटी ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम टू होल्ड अ प्रोग्राम इन अ मेमोरी। लाइक जैसा कि मैंने बताया कि जब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा सीपीयू में जाने से पहले सबसे पहले वो रैम में जाएगा। तो इट्स ऑल अबाउट रैम कैपेसिटी कि वो कितना कैरी कर रहा है। यूनी प्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में वो सिर्फ एक प्रोग्राम को कैरी करता था एट अ टाइम। जैसे कि हमारा सीपीयू है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये हमारा सिस्टम एरिया, ये यूज़र एरिया। एक तरीके से ये स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। जैसे वैन न्यूमन मॉडल है, उसमें भी स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट है टोटली। लाइक सबसे पहले प्रोग्राम स्टोर्ड होगा रैम में एंड देन एग्जीक्यूशन के लिए जाएगा
प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। अगर उसको इनपुट आउटपुट चाहिए तो वो इनपुट आउटपुट लेने के लिए फिर वहाँ से बाहर आएगा। प्रोसेस हाल्ट नहीं होगा, प्रोसेस लूप में रहेगा जब तक पूरा प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए। लाइक एट द एंड ऑफ द डे जब प्रोसेस पूरा कंप्लीट होने के बाद फिर या तो वो डिसरप्ट हो जाएगा या तो वहाँ से वो हट जाएगा। ठीक, तो अभी के लिए आप कुछ ऐसा देख सकते हैं कि ये हमारा सीपीयू है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम वन बाय वन प्रोसेस करके यूज़र एरिया में लेके आता है, मेमोरी एरिया में। मेमोरी एरिया हमारी रैम हो गई। ठीक, तो यहाँ से फिर प्रोसेस हमारा वन बाय वन करके सीपीयू में जाता है। ठीक, क्योंकि ये यूनी प्रोग्राम्ड सिस्टम है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे सिर्फ वन बाय वन प्रोसेसेस लोड होगा रैम में। ठीक, तो इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, लाइक व्हाट्स द मेन ड्रॉबैक। सो एक यूनी प्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम को मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, जैसे MS DOS है, लाइक DOS, और डिस्क OS है। या तो सिंगल प्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको, सिंगल प्रोग्राम in memory is not enough to sufficient to keep the CPU always busy, या like वो idle स्टेट में चला जाता है। तो लाइक आइडलनेस ऑफ सीपीयू, लेकिन थ्रूपुट जो मींस लाइक जब भी आप सीपीयू का आइडलनेस काउंट करेंगे तो उसका थ्रूपुट काउंट करेंगे, लाइक नंबर ऑफ प्रोग्राम कंप्यूटेड पर यूनिट ऑफ टाइम, दैट व्हाट विल कॉल एज थ्रूपुट। तो अब ये सेमेंटिक व्यू ऑफ यूनी प्रोग्रामिंग हम कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। ये हमारी डिस्क है, फिर इस डिस्क से हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस गया मेन मेमोरी में, मेन मेमोरी से लाइक ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, सारी चीज़ों को ऑपरेट कर रहा है। अभी ये प्रोसेस मेन मेमोरी से सीपीयू लाइक रैम से सीपीयू में जाएगा एंड देन एग्जीक्यूट होगा। सो दैट वी कॉल एज लाइक स्केमेटिक व्यू ऑफ यूनी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम और यूनी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सो लाइक अगले वीडियो में हम लोग मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे।